आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज शिव भक्तों की कहानियों के क्रम में स्वामी विवेकानंद जी की शिव भक्ति की चर्चा करते हैं। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी के कई संतानें हुईं, परंतु उनमें से कईयों का शैशव काल में ही निधन हो गया। बच रही थी तो केवल पुत्रियां। पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी माता प्रतिदिन अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की पूजा, ध्यान, प्रार्थना, व्रत आदि में निरत रहती थीं। उन्होंने काशी स्थित वीरेश्वर शिव के मंदिर में पूजा एवं दान आदि की व्यवस्था की थी। भगवान शिव की कृपा से एक दिन उन्हें पुत्र प्राप्ति का पूर्वाभास मिला। उस दिन वे पूजा, प्रार्थना आदि से निवृत्त होकर रात में शयन कर रही थीं। सहसा उन्होंने देखा कि जटाजूट मंडित ज्योतिर्मय तुषार धवल महादेव उनके सामने स्थित हैं और क्षण में ही देवाधिदेव महादेव ने एक नन्हे से शिशु का रूप धारण कर लिया। उस रजतगिरी के समान सुकुमार शिशु का दर्शन करते ही उनकी नींद खुल गई। उनका मन एक अपूर्व आनंद से भर गया। वे सोचने लगीं कि यह मात्र एक स्वप्न था या फिर भावी पूर्वाभास। इस अलौकिक स्वप्न के कुछ महीनों बाद ही 12 जनवरी 1863 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरेश्वर शिव की आराधना के फलस्वरूप ही जन्म होने के कारण उस शिशु को वीरेश्वर नाम दिया और दुलार में उसे विले कहकर संबोधित करने लगी। स्कूल में उनका नाम हुआ नरेंद्र नाथ दत्त और परिवर्तित काल में स्वामी विवेकानंद के रूप में विख्यात हुए। बचपन की क्रीड़ाओं में जब विले किसी प्रकार भी नहीं मानते तो माँ उन्हें शिव शिव इस प्रकार पुकारती तो वे शांत हो जाते। फिर कुछ बड़े होने पर माता के ही परामर्श से विले शिवजी की मूर्ति पाकर उनकी पूजा अर्चना तथा ध्यान करने लगे। बालक विले गेरुए वस्त्र का एक टुकड़ा कौपीन की भांति कमर में खोंसकर घर में घूमते और जोर की आवाज से उल्लास पूर्वक माँ से कहते, माँ मैं शिव बन गया हूँ। धीरे धीरे वे बढ़ते गए। युवावस्था में उनके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है और क्या उनका दर्शन भी किया जा सकता है। इस प्रश्न को लेकर वे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे और इसका समाधान पाकर उन्होंने पूर्णतः शिव भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लिया। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी की महासमाधि के पश्चात वे कलकत्ता के ही बराहनगर अंचल में एक मठ बनाकर अपने गुरु भाइयों के साथ निवास करने लगे। कुछ वर्षों में मठ जीवन के दौरान उन्होंने कई बार वाराणसी तथा वैद्यनाथ धाम आदि स्थानों में जाकर तपस्या की। तत्पश्चात वे परिव्राजक के रूप में पश्चिम भारत की यात्रा पर निकले। रामेश्वरम पहुंचकर महादेव का दर्शन करना भी उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्ववासियों को समझाया कि हिंदू लोग सभी धर्मों को सत्य तथा ईश्वर तक पहुंचने का एक एक पथ मानते हैं। शिकागो धर्म महासभा के समक्ष हिंदू धर्म का परिचय देते हुए उन्होंने शिव महिमन स्तोत्र का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया था। रुचि नाम वै चेत्रा धृज कुटिल नाना पथ जुषाम ऋणामेको गम्यस्त्वमसि पैसा वर्ण ढवैव। अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ एक ही समुद्र में पहुँच जाती हैं, उसी प्रकार रुचि वैचित्र के अनुसार सीधे अथवा टेढ़े मार्गों से आने वाले सभी लोग हे प्रभु अंततः तुम्ही में आकर मिल जाते हैं। विदेश यात्रा से लौटकर जब वे पुनः रामेश्वर शिवलिंग दर्शन करने आए तो अपने एक व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा था, प्रत्येक प्राणी के हृदय में शिव का वास है, परंतु उस पर एक आवरण सा पड़ा हुआ है। अभावग्रस्त लोगों की सेवा के द्वारा
जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो शिव जी स्वयं ही प्रकट होंगे। जो व्यक्ति जितना ही निस्वार्थ है वह शिव जी के उतना ही समीप है। शिव भाव से जीव सेवा यही स्वामी जी के संदेश का केंद्र बिंदु था। अमरनाथ तीर्थ की यात्रा के बाद उन्होंने बताया कि अमरनाथ से उन्हें इच्छा मृत्यु का वर मिला है। इस दर्शन का प्रभाव उन पर इतना गंभीर हुआ कि वे उन दिनों सर्वदा शिवजी के भाव में ही विभोर रहते तथा उनके मुख से उन्हीं की महिमा का गान होता रहता था। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी की शिव भक्ति का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।